अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाना सीखेंगे ये ब्यूटीफुल क्रोशे फ्लावर की चेन और बहुत आसान है इसको बनाना। बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 3 कलर चाहिए, ये ग्रीन, पेप्सी ब्राउन और येलो। और मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक और एक कटर चाहिए। हमें कुछ पॉलिएस्टर की फिलिंग चाहिए होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ग्रीन पार्ट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें ग्रीन पार्ट यार्न को ग्रैब करना है। इस तरह से यार्न को ग्रैब करेंगे, अपने क्रोशे हुक को सेट करेंगे, इस तरह यार्न ओवर करेंगे, सर्कल बनाएंगे। अब हमें मैजिक रिंग बनाना है। सबसे पहले ये हमने मैजिक रिंग बना लिया। इस चेन 1 करेंगे और अब हमें इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हम सर्कल के अंदर से यार्न हुक को गुजारेंगे, यार्न ओवर करेंगे, बैक लेके आएंगे। 2 लूप है हमारे क्रोशे हुक के ऊपर, यार्न ओवर करके इन दोनों लूप से निकाल देंगे, ठीक है। ये एक सिंगल क्रोशे हो गया। इसी तरह हमने 6 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब हम इस रिंग को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम इस तरफ से इसको पकड़ के खींचेंगे। इतना खींचना है आपने कि ये बिल्कुल क्लोज हो जाए। अब बारी आती है स्लिप स्टिच करने की। स्लिप स्टिच करने के लिए हम ये जो पहली चेन हमने बनाई थी, पहला ही सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसकी चेन के अंदर से हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, बैक लेके आएंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर 2 लूप है। हमने ये सेकंड लूप को पहले वाले लूप से निकाल देना है। इसको कहते हैं जी स्लिप स्टिच, ठीक है। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। जब भी आप सिंगल क्रोशे के साथ काम कर रहे होते हैं तो हर राउंड स्टार्ट करने से पहले आपको एक चेन बनानी होती है, ठीक है, ये मत भूलिएगा। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हम 6 सिंगल क्रोशे पहले राउंड में बना चुके हैं। अब हमें 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे ऑलरेडी आप बनाना सीख चुके हैं। जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो चलिए, ये एक हुआ सिंगल क्रोशे और उसी चेन में हमने दूसरा सिंगल क्रोशे बना देना है, ये देखें, ठीक है। अगली चेन में भी इसी तरह हमने 2 सिंगल क्रोशे बना देने हैं, एक और उसी चेन में फिर 2। हर चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं राउंड 2 में। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। जी, तो हमने 12 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। टोटल 12 चेन होने चाहिए। तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप इनको काउंट भी कर सकते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देखें, अब हमने इस राउंड को क्लोज करना है, लेकिन ये वाली एक चेन बची हुई है और ये एक छोटी चेन बची हुई है जो हमने चेन 1 की थी। आपने इन दोनों के अंदर अब मज़ीद कोई काम नहीं करना, ठीक है। अगर आप इनके अंदर काम करेंगे तो सेकंड राउंड में 12 की बजाय आपके पास 14 या 16 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे और फिर आपका राउंड ख़राब हो जाएगा। आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी शेप ठीक नहीं बनेगी। तो हम इन दोनों को स्किप करते हुए ये जो हमारा फर्स्ट चेन बना था सेकंड राउंड का, हमने उसके अंदर अपना क्रोशे हुक इंसर्ट करना है और यार्न ओवर करना है, बैक लेके आना है और स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच वो स्टिच है जो किसी भी राउंड को क्लोज करता है। ये वाला जो हमने अभी लूप लिया है उसको पहले लूप से निकाल देंगे। मेरे हैंड और क्रोशे की मूवमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी के साथ ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें जी, सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका। अब हमने थर्ड राउंड करना है। स्टार्ट तो चेन 1 करेंगे। इस चेन 1 को हमने काउंट नहीं करना होता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इंक्रीज़ करना है। पहली चेन में एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे लेकिन दूसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसी चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया, लेकिन अब ये जो दूसरी चेन है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2, यानी 1 2 1 2 1 2। हमने पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करना है। दोबारा से एक बार बना के दिखाती हूँ। तीसरी चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे, लेकिन चौथी चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। यानी हमने जो एक चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशे, दूसरी में 2। इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 1 सिंगल क्रोशे और अगली में
2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, चलिए हम ये राउंड कंप्लीट करके आपके पास दोबारा आते हैं। तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये देखें अगेन इस राउंड में हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस बने। आपको कैसे पता चलेगा हमारे पास कितने स्टिचेस आने हैं? अगर हमने 6 से स्टार्ट किया ना तो 6 का टेबल पढ़ते जाए, 1 6 6 2 6 12 3 6 18। तीसरा राउंड है और टोटल 18 स्टिचेस है। ठीक है, ये देखें एक चेन और एक ये छोटी वाली चेन अगेन बचे हुए हैं, इनमें काम नहीं करना हमने। हमने तीसरे राउंड की जो पहला सिंगल क्रोशिया था उसके अंदर हमने क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है और इसको मजबूती के साथ और टाइट करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, ये देखें अगला राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 1 और इसी चेन के अंदर अब हमने एक सिंगल क्रोशे एक चेन में, दूसरी चेन में भी एक सिंगल क्रोशे, लेकिन अब तीसरी चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ठीक है, तीसरी चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। यहाँ से हमने एक चेन को स्किप कर दिया है। ख्याल रखना है आपने भी, ये जिस चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच किया हो उसी चेन के अंदर पहले वो बनाएंगे स्लिप स्टिच। दोबारा देखते हैं, यस ये वाला पहला है हमारा स्टिच, इसके अंदर हमने निकालना है। ठीक है, चेन 1 करेंगे और इसी के अंदर हमने एक चेन, फिर अगली में भी एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, दोनों में एक एक सिंगल क्रोशे और तीसरे में हमने 2 सिंगल क्रोशे, एक और 2। दोबारा से एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे दूसरी चेन में और तीसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये लें। इसी तरह हमने राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पे रेशो है 1 1 2 1 1 2। ठीक है, यानी 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशे, तीसरी में 2 सिंगल क्रोशे। तो चलिए हम राउंड कंप्लीट करके आपके पास दोबारा वापस आते हैं। जी, तो हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखें एक चेन बची हुई है, एक ये छोटी वाली चेन बची हुई है। हमने इन दोनों में काम नहीं करना, हमें अब फर्स्ट चेन के अंदर अपना क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है, यान ऊपर करेंगे, वापस निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जी हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। चेन 1 करके हम यान को कट कर देंगे। इसी तरह सेम इसी तरह से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने ये ब्राउन कलर का भी पार्ट सेम बना लेना है 4 राउंड के साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। येलो पार्ट येलो कलर के साथ हमने इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, यहाँ से कर लें, कहाँ कहीं से भी कर लें आप। ठीक है, दोनों साइड पे आपने अपना क्रोशे हुक इंसर्ट कर लेना है। येलो कलर यान को अब हम लेते हैं। जब भी न्यू कलर ऐड करना हो किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट के ऊपर तो हमें सबसे पहले स्लिप नोट बनानी होती है। ठीक है, तो ये हमने स्लिप नोट बना ली। अब हम दोबारा से ये अपना मेन पार्ट पकड़ेंगे। जो आपने ऊपर की साइड रखनी है ना उस तरफ से आपने क्रोशे हुक को इंसर्ट करना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ हमने इसके अंदर डाला इसको लूप के अंदर और इन दोनों से निकाल दिया। अब हमें चेन 2 करनी है, 1 एंड 2। ठीक है, चेन 2 करने के बाद हम यान ओवर करेंगे। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे इसी चेन के अंदर। इसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो चलें सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन के अंदर और दोनों साइड से हमने लेना है चेन को और ये वाला जो यान है इसको भी हमने साथ साथ ही लेते रहना है। ठीक है, यान ओवर किया हमने 2 लूप में से निकाला, फिर यान ओवर किया 2 लूप में से निकाला। अब हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे के लिए हमें 2 बार यान ओवर करना है इस तरह से और इसी चेन के अंदर दोनों तरफ से इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करेंगे, पुल बैक। अब हमारे क्रोशे हुक के ऊपर 4 लूप है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। यान ओवर करेंगे, पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर यान ओवर करेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे,
फिर यान ओवर करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पीकॉट स्टिच बनाना है। पीकॉट स्टिच के लिए हमें 2 चेन करनी है और ये जो बेस पे हमारे पास चेन है इसके अंदर दोनों साइड से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, ये देखें, और फिर हम यान ओवर करेंगे और यहाँ से वापस निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। ठीक है, इससे क्या होगा, ये नोक बन जाएगी पेटल की। यान ओवर करेंगे ट्वाइस। अगली चेन के अंदर अब हम काम करेंगे, ये जो येलो कलर का यान था जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे लिया था इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे, दोनों साइड से अपना क्रोशे हुक निकालेंगे, यान ओवर करेंगे, पुल बैक। इसी तरह हमने यान ओवर करते हुए 2 लूप में से 3 बार निकाल देना है। ठीक है, अगर कुछ आपको समझ ना आए तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। चेन 2 करेंगे। अब हमें क्या करना है, अगली चेन के अंदर एक साइड से और अगली चेन दूसरी साइड से, दोनों के अंदर से हम क्रोशे हुक को निकालेंगे, यान ओवर करेंगे और यहाँ से हमने लूप लिया और ये स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक पेटल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अगेन स्टार्ट से शुरू कर देना है। चेन 2 लेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, यान ओवर करेंगे। इसी चेन के अंदर, एक ही चेन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया करना है, एक ट्रेबल क्रोशिया करना है। ये डबल क्रोशिया, इसी तरह हमने अब ट्रेबल क्रोशिया भी इसी चेन के अंदर करना है, 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, चेन 2 करके पिकॉट स्टिच बनाएंगे, यान ओवर ट्वाइस करेंगे। अगली चेन के अंदर एक ट्रेबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, रिवर्स कर देंगे। ट्रेबल हो गया, अब हम डबल बनाएंगे इसी चेन के अंदर, 2 चेन बनाएंगे और अगली चेन में दोनों तरफ से अगली चेन के अंदर इंसर्ट करके यहाँ से इंसर्ट करके हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जी दूसरा पेटल हो गया। इसी तरह हमने पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस, ये हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेटल बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो यान हैं जो बाहर को निकले हुए हैं, एक तो इनको अंदर की तरफ करेंगे और दूसरा हम इसकी फिलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो आपने काम जब भी करना है आपने नफासत को ज़रूर मद्देनज़र रखना है, ताकि आपका काम बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन बन के आए। ठीक है, तो अब ये हम पॉलिएस्टर की फिलिंग कर रहे हैं। फिलिंग आपने इस तरह से करनी है कि जो ब्राउन पार्ट है ना वो ऊपर की तरफ बम्प करे। ठीक है, उसका बम्प सा बन जाए। ये इस तरह। ठीक है, ये अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। ये हम फिलिंग कर चुके हैं, तो बाकी काम भी हमने उसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। चेन 2 करेंगे, इसी चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे, ट्रेबल क्रोशे करेंगे, दो चेन करेंगे, पीकॉट स्टिच बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया। ठीक है, तो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये जी हम लास्ट स्टिच में काम कर रहे हैं, डबल क्रोशे बना रहे हैं। डबल क्रोशे बनाने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे, चेन 2 बनाएंगे
और अगली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये दे ऐसे। अब हमें इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के लिए हम यहाँ से चेन 1 करेंगे और इतनी सी टेल रखते हुए क्रोशे को यान को काट देंगे। इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ये देखेंगे। ठीक है, अब इस यान को हाइड करना है। हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बैक पे स्टिचेस है ना येलो कलर के, इनके अंदर अपना क्रोशे हुक इंसर्ट करेंगे और यान को इसके ऊपर लपेट कर इसको यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये जो बाकी यान बचा है इसको कट कर दें बेस से ही। ये की चेन हमारा रेडी हो चुका है, देखें कितना नफीस और खूबसूरत बना है। और अब यहाँ से आप, हमने इतने अच्छे से काम किया है कि कोई बता नहीं सकता हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ से इसको एंड किया। तो ऐसे ही काम किया करें, अच्छा और ख़ूबसूरत, देखने वाला उसको पसंद करे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। हम, अगर आपको काम पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।